कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, गाड़ी बंद हो सकती है डाउन नहीं करोगे तो। गियर के बारे में समझ नहीं आता, कब लगाना है, कौन सा लगाना है, ये पॉइंट होता है जहां से हमें समझ में आता है कि अब हमें गियर को अप शिफ्ट करना है। इसलिए मैंने फर्स्ट गियर गाड़ी में लगा लिया। गाड़ी तो चला लूंगा लेकिन भाई गियर के बारे में समझ नहीं आता, कब लगाना है, कौन सा लगाना है। और जब आगे की तरफ देखता हूँ, गियर चेंज करता हूँ तो ऐसे नजर नीचे की तरफ जाती है, जो कि भाई गाड़ी में नुकसान करवा सकती है, कोई भी हादसा करवा सकती है। आज की वीडियो में परफेक्ट तरीके से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, कब गियर लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कैसे पोजीशन हाथ की रहने वाली है, ताकि आपकी नज़र ऐसे नीचे की तरफ ना जाए। तो चलिए भाई वीडियो को करते हैं शुरू। मैनुअल गाड़ी है, 5 गियर इसमें टोटल है, 1 2 3 4 5। रिवर्स यहाँ पे 5 के जस्ट पीछे की तरफ। सबसे पहले भाई हम पैटर्न जान लेते हैं। देखो एक चीज़ आप करना, जब प्रैक्टिस करो तो क्लच लीवर को कंप्लीट ऐसे दबा लेना ताकि गियर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। और अभी तो मैंने गाड़ी को चालू कर रखा है तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेक के ऊपर पैर रखो या फिर ये हैंड ब्रेक ऊपर की तरफ लगा के रखो। क्या करना है, क्लच दबा लिया। पहले समझते हैं हम पहला गियर कैसे लगाना है, पोजीशन समझते हैं, फिर जानेंगे कब कौन सा गियर लगाना है, कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, वो भी आप समझ सकते हो। पहला गियर लगाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे ही पकड़ते हैं और ऐसे कर लेते हैं। अब उसमें हमें परफेक्ट समझ नहीं आ पाता कि ये कंप्लीट इस तरफ हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, अभी देखो न्यूट्रल में, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, यानी कि आप क्लच छोड़ो या फिर मत छोड़ो, रेस दो, कुछ भी करो, गाड़ी जो है आगे पीछे नहीं बढ़ेगी। तो फिलहाल ये है न्यूट्रल में। ये पॉइंट देखो मेंशन नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट न्यूट्रल है। कैसे ही कर लूँ, गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। देखो ना ही मैंने क्लच वलच दबा रखा और आगे गाड़ी अभी चालू भी है। क्लच दबाया, कंप्लीट ऐसे उल्टा हाथ पकड़ना है, यहाँ से ऐसे कंप्लीट पकड़ के हमें लेफ्ट की तरफ कंप्लीट दबाना है और आगे की तरफ धकेल देना है। फर्स्ट गियर गाड़ी में लग जाएगा। सेकंड गियर की बात करें तो जस्ट इसके पीछे सेम ऐसे ही पकड़ना है, हल्का सा ऐसे किया और पीछे कर दिया। इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, देखना नहीं है, 1-2 बार देखो। प्रैक्टिस करने के लिए अपना ऐसे हाथ रखो हैंडल के ऊपर और आगे की तरफ देखते रहो और फिर आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है बिना इधर देखे, ठीक है। थर्ड गियर लगाने के लिए आपको पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है, फिर आपको ऐसे पकड़ना है और हल्का सा आगे करोगे तो डायरेक्ट गाड़ी न्यूट्रल गियर में ही आएगी। तुरंत आगे कर दो, थर्ड गियर लग गया। सर जस्ट इसके पीछे एक बार पीछे करोगे न्यूट्रल हो गया, फिर पीछे करोगे फोर्थ गियर लग जाएगा। इसी प्रकार पकड़ना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गियर में पोजीशन ऐसे रहेगी, बाकी सब में आप ऐसे पकड़ सकते हो। यहाँ पे पैटर्न सा दिख रहा है ना आपको, ये इसीलिए बनाया जाता है ऐसे, इसको ग्रैब करने के लिए। जस्ट ऐसे राइट की तरफ कंप्लीट किया और आगे कर दिया, फिफ्थ गियर लग गया। ऐसे ही फिर रिवर्स है, ठीक है। न्यूट्रल में कंप्लीट राइट, कंप्लीट पीछे, रिवर्स गियर लग गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिलहाल गाड़ी न्यूट्रल गियर में। सबसे पहले क्या करना है, क्लच लीवर को कंप्लीट दबाना है और ऐसे फर्स्ट गियर लगाना है। देखो अभी मैं देख रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, सामने की तरफ देख के कंप्लीट लेफ्ट और ऐसे आगे की तरफ, यानी कि फर्स्ट गियर गाड़ी में लग चुका है। ब्रेक्स के ऊपर हल्का सा पैर रखा और ऐसे हैंड ब्रेक को ऊपर उठा के बटन दबा के कर दिया नीचे। ब्रेक से पैर हटा के जैसे ही आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे, गाड़ी बढ़ने लग जाएगी आगे। अब क्या करते हैं हम, लास्ट में जाके कंप्लीट क्लच को छोड़ देते हैं और एक्सेलेरेशन के ऊपर हमारी गाड़ी चलती रहती है। अब अगर मैं गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना शुरू करूं, ठीक है, रेस देना और शुरू करूं, तो यहाँ पे आप नोटिस करो आरपीएम जो है वो बढ़ने लग गए, 1.5 तक चले गए। अगर मैं और ऐसे रेस देता जाऊंगा तो आरपीएम तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन गाड़ी की स्पीड उतनी जल्दी से नहीं बढ़ेगी। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, क्लच दबा के ऐसे पीछे की तरफ कर दिया, सेकंड गियर और फिर से क्लच छोड़ा। अब देखो जिस 15 की स्पीड पे पहली गाड़ी 2000 आरपीएम पे चल रही थी, वो भी 1000 आरपीएम पे आ चुकी है। ये पॉइंट होता है जहां से हमें समझ में आता है कि अब हमें गियर को अप शिफ्ट करना है। आप पूछते हैं ना कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, तो ये वो पॉइंट है भाई, यानी कि आपका जो आरपीएम है वो परफेक्ट चलता रहना चाहिए। परफेक्ट से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नोटिस करना है कि 1 के ऊपर ही रहे, हल्का सा नीचे भी चल जाएगा, हल्का सा आपका 1.5 तक 2 तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरी स्पीड बिल्कुल डाउन आ गई, मैंने क्लच लीवर को ऐसे दबाया, तो अब अगर मैं गियर को डाउन ना करूं, बिल्कुल मान लो मैंने गाड़ी को रोक दिया, 5 की स्पीड पे आ गया, अब अगर मैं गियर को डाउन ना करूं तो बाइक जो आरपीएम है ना इसके, वो डाउन जाने लग जाएंगे। देखो 500 तक चलेगी, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी बंद हो सकती है डाउन नहीं करोगे, तो इसलिए आपको डाउन भी करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये हाई स्पीड पे करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। एक बार मोड़ लेता हूँ, कोई नहीं आ रहा। ये हमने कर लिया टर्न, अभी देखो फर्स्ट गियर में ही चल रही है फिलहाल। अब मान लो जैसे ही मैंने रेस देनी शुरू करी, आरपीएम हाई गए, सेकंड गियर लगा लिया, और अगर मेरे को आगे फिर से स्पीड पे लेके जाना है
तो वही सेम चीज़ आरपीएम बढ़ेंगे गाड़ी, लेकिन स्पीड उतनी जल्दी से नहीं बढ़ रही, तो मेरे को समझना थर्ड गियर। क्लच दबाया, जस्ट न्यूट्रल में हल्का सा आगे धक्का दिया, न्यूट्रल में ऑटोमेटिक आ जाती है, जस्ट आगे कर दिया, क्या होता है थर्ड गियर हमारा लग जाता है। फिलहाल रेस के ऊपर बाइक चल रही है। अभी अगर मैं गाड़ी की स्पीड बिल्कुल डाउन ले आऊँ, गियर डाउन शिफ्ट ना करूँ लेकिन स्पीड डाउन ले आऊँ, तो आरपीएम भी देखो अब यहाँ पे डाउन आने लग गए। यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, इसका मतलब है भाई गाड़ी के गियर को डाउन करो, डाउन शिफ्ट की ज़रूरत है। कुछ गाड़ियों में ये नहीं होता, लेकिन वो आप समझ सकते हो आरपीएम मीटर से, ये आरपीएम मीटर सब में होता है। बाकी आप इंजन की आवाज़ को नोटिस कर सकते हो, इंजन की आवाज़ में हल्का सा स्टॉल होना शुरू हो जाता है, कट कट की सी। अब वो आवाज़ अंदर तक तो नहीं आती, लेकिन फील होना शुरू हो जाता है कि इंजन जो है वो स्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लच दबाया, ऐसे सेकंड गियर लगा दिया। अब देखना आप, अब आरपीएम भी परफेक्ट रहेगा, और जो स्टॉल पहले हमारी गाड़ी कर रही थी वो अब नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जिनसे आप सीख सकते हो ऐसे गाड़ी चलाना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, लेकिन एक मैं आपको प्लस पॉइंट बता देता हूँ। क्लच लीवर पे आपको तभी दबाना है जब गियर को चेंज करो। जैसे ही गियर चेंज हो जाए, पैर को उठा के साइड में रख लो, लेफ्ट वाले को, राइट वाले की पोजीशन हमेशा रहेगी ब्रेक्स के सेंटर में, ठीक है। ब्रेक ये जो अपना मतलब ये जो भी बोलते हैं नीचे की एडी, इसको रखना है ब्रेक के सेंटर में, और ऐसे पैर को करके लेफ्ट में फिर हमें रेस देनी है, ठीक है। मान लो सामने ब्रेकर आ गया, क्लच दबा के हल्का सा मैंने डाउन स्पीड को किया, अगला टायर चढ़े, लगभग आधी गाड़ी क्रॉस करे, क्लच को छोड़ो और रेस देनी शुरू करो। सेकंड गियर में थी, अगर ज़्यादा गियर में होती तो मैं डाउन ले आता, अगर ऐसे सेकंड गियर में थी तो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को मोड़ना है, तो सेम भाई क्लच दबा के ब्रेक्स लिए। अब देखो मोड़ना है ना, तो लगभग हमें बिल्कुल स्पीड को डाउन करना पड़ता है, इसलिए मैंने फर्स्ट गियर गाड़ी में लगा लिया। ये लगाया फर्स्ट गियर, हल्का सा क्लच छोड़ा। अब रिवर्स का आपको पता ही है, ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल किया फर्स्ट से, कंप्लीट लेफ्ट और पीछे की तरफ, सॉरी कंप्लीट राइट और पीछे की तरफ रिवर्स गियर लग चुका है। जितना मैं मोड़ सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, इतना मैंने घुमाया, हल्का हल्का धीरे क्लच छोड़ना शुरू किया, साइड वाले मिरर में देखा, और अब करना है फिर से मेरे को फर्स्ट गियर में, जो कि लगेगा आगे की तरफ। धीरे धीरे कम क्लच को छोड़ना शुरू किया और ऐसे आगे बढ़ना शुरू किया। बस यही कुछ पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रैक्टिस आपको खाली जगह पे करनी है। अगर भीड़ भाड़ में करोगे तो हड़बड़ाहट हो जाएगी, और एक बार अगर माइंड में डर बैठ गया तो भाई वो बहुत मुश्किल होता है फिर निकालना। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको खाली जगह पे करनी है। अगर आपको थोड़ी कम आती है तो आप किसी भाई पापा जिसको भी थोड़ी गाड़ी चलानी आती हो उसको साइड में बैठा लो, ताकि वो आपको गाइड करता रहे और आपको इतनी फिर हड़बड़ाहट टाइप में चीज़ें ना हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ें और समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द हम वीडियो लाएंगे।